मार्केट में आ रही है जो डुप्लीकेसी है। आप जानते हैं कि बिहार में शराब बैंड है, लेकिन ये शराब गंदी शराब आ रही है, इसको ना पिएं, इससे दूर रहें। और ये 5 साल का पर्व है, ये महापर्व है, इसको बड़ी खूबसूरती के साथ हम लोग निकालों के हाथ में चले जाते हैं बैरगनिया में, इसलिए मैं सेकेंड जो मेरा प्राथमिकता से कर सके। चौथा, मनरेगा का जो काम है, सरकार की जो योजना है नीतीश जी की, मनरेगा इतना अच्छा वर्क है, हो चुका है। और बड़वा टोला, झाकरखां टोला, अख्ता बाजार, लोहारी टोला, इसका बहुत अच्छा पैनल है कि बड़ा वाला जो कब्रिस्तान है जिसको करबला लोग बोलते हैं, उसके पश्चिम साइड में नाला है, उस नाले में ला करके हम दूंगा वो एम्बुलेंस की सुविधा। बहुत बेसिक चीज़ है जो बैरगनिया में उपलब्ध है, बट बैरगनिया मेरे यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी है। अच्छा। वहाँ से आने में टाइम लगता है और मेरे साथ कोई भी घटना घट सकती है, तो इसलिए मैं फर्स्ट काम एम्बुलेंस की सुविधा करूँगा। दूसरा, आपका देख रहे हैं जनता की आवाज़। अभी हम मौजूद हैं सीतामढ़ी जिला बैरगनिया प्रखंड अंतर्गत अख्ता पश्चिमी चकवा पंचायत के पूर्णवास के बांध पर। जी हाँ, यहाँ चाय का होटल है, यहाँ पे बहुत सारे लोग भी बैठे हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि इस बार पंचायत चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। रेजा खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। भारत आवाज़ की सारी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग पुनर्वास की सरजमीन पे आए, यहाँ के कैंडिडेट का ओपिनियन समझना चाहें। और मैं सारी चकवा पंचायत के जनता को अस्सलाम वालेकुम, सब लोगों को मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम। जी, आप लगातार चकवा पंचायत का भ्रमण कर रहे हैं, तो लोगों से किस तरह का जनसंपर्क और रिस्पांस आपको क्या मिल रहा है? देखिए, मेरी सोच डोर टू डोर मिलने की है। मैं अभी पूरे पंचायत में डोर टू डोर मैं सारे लोगों से मिला, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो डेवलपमेंट है और करप्शन है। इस 2 मुद्दे पे मैं काम कर रहा हूँ। करप्शन दूर करना है और समाज को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है। इसी मुद्दे पे मैं, इसी विजन पे मैं काम कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा जो है समस्या किस पते नंबर वार्ड का जो आपको देखने को मिला है या सुनने को मिल रहा है? देखिए, सबसे ज्यादा समस्या जो मेरे यहाँ आती है बाढ़ के समय आती है। जो मेरा 5 नंबर वार्ड है, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं, 5 नंबर जो है मेरा, सतपुरवा तो बांध के रिवर साइड में नहीं है, विलेज साइड में है, तो वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है। बट इधर आइए तो बड़वा का कुछ एरिया है जो निचले स्तर पे बसा हुआ है, और तकिया टोला 5 नंबर वार्ड, वो बिल्कुल एकदम समझिए तो तोप के निशाने पे है। कभी भी उसको नदी काट के लेके जा सकती है, लेकिन किसी का अभी तक वहाँ तक ये नहीं गया, किसी भी जनप्रतिनिधि का 20 साल में, कि उसको हम कहीं ना कहीं शिफ्ट करें। दूसरा, चकवा गांव हो गया, गाछी टोला हो गया, पिपराड़ी हो गया, जो रिवर साइड में है। पुनर्वास साइड में पूरे पंचायत की जब समस्या जानने की कोशिश किया है आपने, तो पूरे पंचायत की समस्या को सुना जाए। जी, हम लगातार भ्रमण कर रहे हैं, तो लोगों का बहुत ज्यादा जो है समस्या, किसी का बाढ़ प्रभारी का एरिया है, वो लोग कहते हैं कि हम लोग बाढ़ में ज्यादा परेशान रहते। लेकिन इस बार जी है रेजा खान जी, आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है कि भ्रष्टाचार को दूर करना है और डेवलपमेंट। मैंने पीछे भी कहा आपको, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि समाज में सड़कें होनी चाहिए। अब मेरा 10 नंबर वार्ड का जो मंसूरी टोला है, अभी जो पुनर्वास में है, बसा हुआ है, 3 महीना उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है। वो बांध पे प्लान करके आते हैं और बांध पे ही रहते हैं, वो नहीं जा सकते हैं अपने घर में। मर्द लोग किसी तरह से हेल के तैर के जा सकते हैं, लेकिन औरतों का कोई उपाय नहीं है उस मोहल्ले में जाने का, क्योंकि एक भी रोड उसमें नहीं है। मेरा जो इधर का जो मोहल्ला है कुरैशी, और जो हम खान मोहल्ला जो इधर लोग बसा हुआ है, तो इधर कुछ तो डेवलपमेंट हुआ है। हमारे माननीय विधायक मोतीलाल जी के द्वारा शिलान्यास किया गया था, जो रोड को कुछ फिल किया गया है, उस पर मेटल का काम किया गया है, तो उससे हम लोगों को बेनिफिट ये हुआ है कि आवागमन का रास्ता हम लोगों को हो गया है। लेकिन अभी भी उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो जमीन नीची है, जिनको दरवाजा भरने की सलाहियत नहीं है, वो अभी तक उनके पास पैसा नहीं है, गरीब है वो, उनके दरवाजे पे भट जांग और भर कमर पानी रहता है, वो बाहर नहीं आ सकते हैं रोड पे, उनके साथ समस्या है।
मनरेगा में सारी सहूलत दी गई है, लेकिन हम लोग उस हिसाब से काम नहीं करते हैं कि जो सहूलत सरकार ने, जो योजना सरकार ने दी है, अगर ईमानदारी से हम लोग उसको धरातल पे उतार दें, हम लोग इट मीन्स कि जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो समस्या कभी नहीं आएगी समाज को। लेकिन हम लोगों में प्रॉब्लम है कि लोग डेवलपमेंट की तरफ ध्यान न दे करके दूसरी तरफ अपना रुख मोड़ लेते हैं और डेवलपमेंट से दूर हो जाते हैं। आप पंचायत में घूम रहे हैं तो आपका एक मन में होगा कि अगर इस पंचायत के लोग हमें मौका देती है, अगर विजय बना देता है, तो एक हर कैंडिडेट का अपना सोच होता है जो हम इस पंचायत में वो काम करेंगे जिसमें जो है लोगों के नज़र पे रहेंगे। आप पहला काम करने के लिए क्या आप सोच रहे हैं? मेरा फर्स्ट जो काम होगा, पहली प्राथमिकता जो मैं दूंगा वो एम्बुलेंस की सुविधा। बहुत बेसिक चीज़ है जो बैरगिनिया में उपलब्ध है, बट बैरगिनिया मेरे यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी है। अच्छा, वहाँ से आने में टाइम लगता है और मेरे साथ कोई भी घटना घट सकती है, तो इसलिए मैं फर्स्ट काम एम्बुलेंस की सुविधा करूँगा। दूसरा, आपका आरटीपीएस सेंटर, जो आरटीपीएस सेंटर यहाँ नहीं है, वो उसके लिए दर बदर लोग हमारे भटकते हैं और दलालों के हाथ में चले जाते हैं बैरगिनिया में। इसलिए मैं सेकेंड जो मेरा प्राथमिकता, जो प्रायोरिटी होगी, वो होगी आपको आरटीपीएस। आरटीपीएस में आवासीय, आय, जाति, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट सारी की सुविधा दी जाती है। तो सरकार का प्रावधान है, हर पंचायत में आपको इनॉग्रेशन हो गया, लेकिन मेरे पंचायत में अभी तक पता नहीं कि मेरे जनप्रतिनिधि कहाँ सोए हुए हैं, अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है। तीसरा, मैं स्ट्रीट लाइट की हर गली, हर गांव, हर मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट की सुविधा लगाऊंगा कि रोशनी पूरे मोहल्ले में हो सके और लोग अपना जीवन यापन ढंग से कर सके। चौथा, मनरेगा का जो काम है, सरकार की जो योजना है नीतीश जी की, मनरेगा इतना अच्छा वर्क है, लेकिन इसको लोग धरातल पे उतार नहीं पाते हैं। आप गरीबों को काम दें, गरीबों के खाते में पैसे जाएंगे, उससे आपको आपत्ति क्या है? लोग क्या करते हैं कि अपने माध्यम से उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और गरीबों के खाता में पैसा जाता नहीं है, गरीब उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं और गरीब को रोजगार नहीं मिलता है। गरीब को रोजगार देंगे तभी तो समाज डेवलप करेगा। तो मेरा मूल उद्देश्य कि मनरेगा से गरीबों को डेवलपमेंट किया जाए। चौथा, कि आपके यहाँ नाली की सुविधा नहीं है। पूरे चकवा पंचायत में सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो नाली की समस्या है। तो मैं सतपुरवा का भी रोड मैप अपने माइंड में, कि नाली का जो मैप होगा वो कहाँ से कैसे हम निकालेंगे, वो सारा हम अपने दिमाग में शिफ्ट कर चुके हैं। वो हमारा प्लान हो चुका है। और बड़वा टोला, झाकरखां टोला, अख्ता बाजार, लोहारी टोला, इसका बहुत अच्छा पैनल है कि बड़ा वाला जो कब्रिस्तान है, जिसको करबला लोग बोलते हैं, उसके पश्चिम साइड में नाला है। उस नाले में ला करके हम उस पानी का निकासी कर दें, जो किसी के ज़मीन में ना रहे, किसी से विरोध ना रहे। और गांव मोहल्ले में अक्सर लड़ाई जो होती है, हम 5 साल समय दिए हैं समाज के साथ, तो हमने 20% नाली की समस्या पे पंचायत किया है हमने। तो मैं चाहूँगा कि वो समस्या दूर हो जाए, कि आपस में कोई भी मतभेद ना हो, सब लोग अच्छे से जिएं, सब लोग डेवलपमेंट के साथ जिएं। मेरा एक चीज़ रेजा जी, जो आपने बहुत अच्छी बात कही है, जो एम्बुलेंस इस पंचायत के लिए लाएंगे, तो ये एम्बुलेंस 24 घंटा उपलब्ध रहेंगे, 24 आवर ये समाज के लिए समर्पित रहेगी। इसकी कोई योजना सरकारी नहीं होगी, ये मेरे पर्सनल फंड से होगा। एक चीज़ और, क्या उसमें अगर कोई किसी के घर में इमरजेंसी हो जाता है, अगर वो उस एम्बुलेंस में जाना चाहेंगे, तो क्या उसको कुछ पैसे वैसे लगेंगे उसमें? क्या देखिए, जस्ट लाइक एज ए NGO, मैं अपने बुजुर्गों के नाम पे जो दुनिया से जा चुके हैं, हम उनके नामों पे हम समाज को सौंप देंगे और वो उसमें कमेटी बना देंगे और समाज उस कमेटी में जो तय करेगा वो आप प्राइस रखेंगे। कोई सरकारी सुविधा नहीं है एम्बुलेंस चलाने की कि जो आप सरकार की तरफ से चलवा देंगे। अब सपोज कीजिए कि अभी 1200 रुपया 1600 रुपया लोग सीतामढ़ी का लेते हैं, तो जरूर है कि जब समाज के हाथ में जाएगा तो बेनिफिट तो देखना नहीं है, उस गाड़ी का मेंटेनेंस और ड्राइवर का मेंटेनेंस और फ्यूल का जो खर्च है तेल का, वही न लेंगे, तो ऑटोमेटिक लोगों को कम पड़ेगा। और रहा कि कोई बहुत पुअर पर्सन है, तो वो गरीब पर्सन है जो नहीं पे कर सकता है, तो उसके लिए हम सब मिलके सोचेंगे कि हम लोग उसको कैसे प्रोवाइड करें वो चीज़। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहते हैं, जब आप नॉमिनेशन किए हैं तो आपका चुनाव चिन्ह जो है कौन सा छाप आया है? देखिए, मैं गार्जियन को ऑलवेज गार्जियन माना हूँ। मैं अपने समाज के भी बीच में कोई भी काम किया हूँ, चाहे
मैं पर्सनल काम किया हूँ या सामाजिक काम किया हूँ तो समाज के हर भाई से मशवरे करके किया हूँ। मैं किसी को छोटा नहीं समझता, सबको अपने बराबर अपने तुल्य समझता है कि सब मेरा है। मैंने जो ये नॉमिनेशन किया है, मुझे समाज के वरिष्ठ लोगों ने, गार्जियन लोगों ने मशवरा दिया कि आप गार्जियन का, मेरे फादर का नॉमिनेशन को रखा जाए और उस पे चुनाव लड़ें। और मुझे भी फ़ख्र होता है कि मैं अपने गार्जियन के अधीन रहूँगा, मैं अपने गार्जियन से अलग नहीं रहूँगा और मैं समाज के साथ भी रहूँगा। और मैंने आपको ये भी याद कराया है कि मेरा जो उद्देश्य होगा, जो आम सभा करके काम करना हमेशा। जी, एक चीज आप अपने पहले चुनाव, मेरा चुनाव चिन्ह मोती का माला है, जो क्रमांक ईवीएम पे सबसे ऊपर रहेगा, क्रमांक संख्या 1 पे रहेगा। एक चीज और हम आपसे जानना चाहते हैं, या अभी आप अपने पंचायत के लोगों को जनता की आवाज़ चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं और क्या आग्रह कर रहे हैं उनसे? मैं विनती कर रहा हूं अपने पूरे समाज के, चकवा पंचायत के लोगों से, अपने समाज के लोगों से कि आप लोग डेवलपमेंट पे वोट करें, करप्शन को दूर करने के लिए वोट करें, किसी के बहकावे में नहीं आए, दारू शराब से दूर रहें। बहुत ही जहरीली शराब बन के मार्केट में आ रही है, जो डुप्लीकेसी है। आप जानते हैं कि बिहार में शराब बैंड है, लेकिन ये शराब, गंदी शराब आ रही है, इसको न पिएं, इससे दूर रहें। और ये 5 साल का पर्व है, ये महापर्व है, इसको बड़ी खूबसूरती के साथ हम लोग निभा लें। ये एक प्रजातंत्र का अधिकार है और मतदान है आपका। किसी के प्रेशर में मत दें, मत का दान दें, जो आपको अच्छा लगे उसे मतदान दें। और मैं विनती करता हूं कि एक बार आप अपने छोटे भाई, आप अपने दुलारे चहीते जो आपके हैं, रेजा खान, उनका जो चुनाव चिन्ह है, हम प्रतिनिधि हैं मुखिया के, हमारे फादर के नाम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, उसको आप लोग मत दे के मजबूत करें, उनका हाथ मजबूत करें, आपका हाथ मजबूत होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाल के आप अपने पंचायत के लोगों को संदेश दिए, जो भी आपका उद्देश्य था उन्होंने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। घुमाओ उन्हें हो गया हम अपना काम। तो ये थे रेजा अहमद खान जी, जिनका स्पष्ट कहना है कि हम चुनाव जो है लड़ रहे हैं। लोगों का जो है देख रहे हैं कि लोगों के पंचायत में करप्शन ज़्यादा है और रोड और नाली पे जो है जल जमाव है। उन सब समस्याओं का हम समाधान करेंगे। और इन्होंने एक एम्बुलेंस भी लाने की बात कही है। अगर लोगों ने इसको मौका दिया तो ये सरकारी जो भी योजना है ईमानदारी से धरातल पर उतारेंगे और काम करेंगे। आगे के लिए बने रहें और देखते रहिए जनता की आवाज़। हम फिर दूसरे दिन किसी अन्य पंचायत में मिलेंगे इसी सभी खबरों की।